नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला और इस घोटाले में फंसे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के लगातार दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके जो अधिवक्ता हैं वो बार बार याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। उम्मीद उनकी तरफ से यही की जा रही है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। लेकिन आखिरकार कैसे आएंगे, कब तक आएंगे और किस तरीके से आएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ईडी की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ, वो मामला यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबित चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों 21 जुलाई को राहत दे दी थी। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वो इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सीबीआई की अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। सीबीआई अब इस पूरी शराब नीति घोटाला मामले में कहीं ना कहीं अपना जो है शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसती हुई नजर आ रही है। 29 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना था अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के, जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी जाती है। करीब 500 पन्नों की इस चार्जशीट में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले के प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को यहां पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए भी ईडी यहाँ पर ये दावे करती हुई नजर आती है, सीबीआई यहाँ पर ये दावे करती हुई नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पूरे पैसे का इस्तेमाल, उनकी पार्टी ने इस पूरे पैसे का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान किया है। हालांकि किस तरीके से किया है ये बड़ा सवाल है, लेकिन दावा ये किया गया है कि 2022 में हुए गोवा, पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयत्न किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के चंदे में यहाँ पर जबरदस्त इजाफा हुआ। दिल्ली में शराब कारोबारियों का जो मुनाफा था वो 5% से बढ़कर 12% हो जाता है और इस बीच एक मोटा हिस्सा उस फायदे का, उस मुनाफे का आम आदमी पार्टी के चंदे की तरफ जारी किया जाता है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं शराब नीति घोटाला मामले में जिस चंगुल में फंसे हुए हैं वहां से उनका बाहर निकलना नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उसके बाद भी सीबीआई अपने रुख पर यहाँ पर सख्त है। सीबीआई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी हैं और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में दिल्ली शराब नीति मामलों के नियमों में यहां पर परिवर्तन किया गया। आपको बता दें कि अब आगामी वक्त में 12 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाई हैं। उन्हें बेबुनियाद इस पूरे मामले में फंसाया गया है ताकि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनकर सामने न आए। आपको बता दें दर्शकों की पूर्णतः से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप हैं वो आरोप यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो बीजेपी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। पिछले दिनों संसद भवन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार की शिकायत भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। कोर्ट में उस मामले को कांग्रेस पार्टी लेकर के गई, कोर्ट ने उस मामले पर संज्ञान लिया, जांच एजेंसियों ने उस मामले पर जो है जांच की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और गालियां भारतीय जनता पार्टी को पड़ती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दलों में ही यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन की कमी पाई जाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। संसद भवन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये वक्तव्य दिया और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान करते हुए भी प्रधानमंत्री साफ तौर
तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके का माहौल यहां पर बनाया जा रहा है उस माहौल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल क्या मुश्किलों में फंसते हुए नजर आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान हो पाएगा कि आने वाले वक्त की राजनीति को वह पुरजोर तरीके से साध पाए? क्योंकि दिल्ली में इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो छवि बिगड़ी है, जो चेहरा यहां पर खराब हुआ है, जो राजनीतिक साख उनकी बिगड़ती हुई नजर आई है, उसका पूरा फायदा उठा करके और सत्ता में वापसी की जाए। क्योंकि लंबे वक्त से यहां दिल्ली की राजनीति से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रुखसत देख रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर अपना विश्वास एक बार फिर से जताती है। क्योंकि इन दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बार बार हरियाणा के दौरे करते हुए नजर आ रही है, जनसभाओं को संबोधित कर रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में वह जरूर जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल कर आएंगे, जेल की सलाखें टूटेंगी और अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में नियमों के परिवर्तन के वक्त दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। संजय सिंह को जमानत मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अभी जो है कोर्ट के यहां पर आदेश के अनुसार जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। और आने वाले वक्त में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी लंबे वक्त से यहां पर इंतजार है जमानत का। तो ऐसे में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आखिरकार ये दोनों जो सूत्रधार हैं, दिल्ली की सरकार इन्हीं के कंधों पर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इन्हीं के कंधों पर निर्भर है। और ऐसे में यदि ये दोनों दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल करके नहीं आते हैं तो फिर आने वाले वक्त में यहाँ पर राजनीतिक रणनीतियां जो है वो यहाँ पर विपरीत बन सकती हैं। आम आदमी पार्टी का सियासी जो आधार है वो खतरे में दिखाई दे सकता है। दिल्ली में जो सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ से जाती हुई नजर आ सकती है। तमाम राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका ऐसा मानना है कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव संपन्न होने में 6 महीने से कम का वक्त बचेगा, उस वक्त पर अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सीएम कुर्सी से देते हुए नजर आएंगे यदि वो जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आते हैं, यदि उनको राहत नहीं मिलती है। और ऐसे में सुनीता केजरीवाल को पावर ट्रांसफर अधिकार के तहत वो दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरीके से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।